हेलो, वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ग्रामर पे। तो आपको इस चैनल का नेम दिख रहा होगा नर्सिंग ग्रामर। तो आज है ना, हम अपनी क्लासेस एमसीक्यूज की स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 25 मार्च। आज से हम एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी एमसीक्यूज मिलेंगी, जिसमें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हमने हर एक चैप्टर से बिल्कुल बारीकी से बारीक जो क्वेश्चन बन सकता है ना, सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आपको इससे बार क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत रेयर है, क्योंकि हमने एक चैप्टर से कम 200 क्वेश्चन बनाए हैं। हर एक चैप्टर से आप 200 क्वेश्चन के जब एमसीक्यूज करोगे चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर भी अगर आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा, ये आप कन्फर्म मान के चलना और आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो माई सेल्फ सुमेश नागर, आई एम स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर जिकोन भिलवाड़ा से। ठीक है, तो अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अपना एमसीक्यूज क्लासेस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस हाई। सब्सक्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग ग्रामर को। नर्सिंग ग्रामर चैनल का नाम मैंने इसलिए रखा है कि नर्सिंग से रिलेटेड अपने छोटे से छोटी बारीकी से स्टार्ट करेंगे ताकि अपन हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो इसलिए अपने नर्सिंग ग्रामर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट फॉलो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अब आप इसको में आप देख सकते हो, ये ओनली फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों को ज्वाइन कर सकते हो। तीनों पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रहती है। बाकी नर्सिंग से रिलेटेड या आप 12th के बाद बायो फील्ड में क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड हर एक अपडेट वहाँ पे आती रहती है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे कि आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले थे, अपलोड किए थे पोल के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन अपनी वही क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है। तो अपनी क्वेश्चन है ना, एक अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, क्या इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए होने वाला है। आप देख सकते हो व्हाट इज प्रोडक्ट्स, प्रजनन क्या है। ठीक है, आंसर भी हम दोनों में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों को आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प रहने वाला है, दोनों का आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है प्रजनन क्या है। ऊर्ध्वोत्पादन की प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या भोजन को विकृत करने की प्रक्रिया। तो आपका राइट आंसर होगा सी आपका करेक्ट आंसर। अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा प्रजनन केवल एक माता पिता के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सा प्रजनन है जो एक ही माता पिता के द्वारा होता है, उसमें एक नर एक नर या मादा, एक ही होता है। तो फटाफट आंसर दीजिए। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो आपको पता निषेचन तो है ही नहीं, बाकी लैंगिक जनन होता है, जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, लिंग में किस जीव में द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यह आपको सभी को पता है, अमीबा। ठीक है, अमीबा में। मैं चौथे क्वेश्चन को और चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का लैंगिक तरीका है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला है फर्टिलाइजेशन, मुकुलन, स्विमिंग और गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अपना आंसर है मुकुलन, बी। अपना बी राइट आंसर है, मुकुलन।
अपन ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं फास्ट। निम्न में से कौन सा जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है? खंडन के द्वारा कौन सा जीव प्रजनन करता है? तो अपना है स्पेगरा। बात बेनिफिशियन यूनिट के विच इज द मेल पैरा जीवन काल कितना होता है? लाइफ फ्रॉम ऑफ द माइप्रिया। रिप्लाई का जीवन काल होता है 1 डे। कितना होता है? 1 दिन का। ठीक है। कवक या पंग की प्रजनन इकाई क्या होती है? तो यह होती है बीजाणु। क्या होती है? बीजाणु। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा? हाइड्रा में किस प्रकार का जनन विधि पाई जाती है? किस प्रकार का जनन होता है? तो अपने पता है हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मुकुलन। कछुए का जीवन काल कितना होता है? कछुए का जीवन काल कितना होता है? तो सबको 150 साल। अब सबको पता नहीं है, 150 साल होता है। ठीक है, ये आंसर ही सही है, 150 है। आदि एक कछुआ 150 साल से भी ज़्यादा जीवित रह सकता है। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भ्रूण विकास के दौरान क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? नीचे से देख के बताना है कि कौन सी क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, गैमेट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट नहीं होता है। जाइगोट कंपाउंड का विकास होता है। यस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन द एम्ब्रियो। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निषेचन के बाद की प्रक्रिया है? निषेचन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? इनमें से। ठीक है, तो गैमेट निर्माण नहीं होता है। भ्रूण विकास और परागकण, भ्रूण विकास। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर नहीं होता है। अपनी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कोशिका से नए जीव विकास की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपने पहले भी देखा था। ठीक है, अभी देख रहे हैं वापस भ्रूण विकास। जस्ट क्वेश्चन अगला था वापस। हर एक क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जाता है एग्जाम में, इसी को अपने फोकस किया है। अपने जो अपनी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें हर एक क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है। उच्च पौधों का कौन सा भाग वानस्पतिक प्रवर्धन करता है? ठीक है, तो सभी को पता है। देखना, पत्तियाँ करती है, तना करता है और मूल भी करता है। आर उपयुक्त सभी। किस प्रक्रिया के जी अपने खोए अंगों को उन्नत कर सकते हैं? जैसे आपने छिपकली देखा होगा जी, पीछे पूंछ कट जाती है ना, तो वापस कुछ ही दिनों में वापस आ जाती है। तो ये अपना जाता है पुनर्जन्म। ठीक है, इसका आंसर है सी आंसर इज राइट। अपना अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रजनन में संतान केवल एक माता पिता से गुण ग्रहण करती है? ठीक है, तो वापस वही आ गया असेक्सुअल। आप देख सकते हो कि इस आंसर वही है, अलैंगिक प्रजनन, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाया गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कितना घुमाया जाए, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप अपने चैप्टर को पहले रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे वापस मैं डालता हूँ। अगर आपको इसकी PDF भी मिलेगी तो मैं इसकी PDF भी वहीं डालूँगा। तो आप है ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप जैसे ही रिवीजन करो, एक बार आप है ना यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस कर लो। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा ना, आप यकीन नहीं करोगे, इतना आपको फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, अपन 16 क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के लिए अपन आएंगे कल। आज के लिए बस काफ़ी इतना ही। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो और शायद अपने शेयर कर दो, है ना, सभी दोस्तों में शेयर कर दो सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी ये MCQ इम्पोर्टेंट MCQ मिल सके। यह अभी पहले चैप्टर की है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कम से कम आप देख सकते हो
200 से 250 क्वेश्चन, जो कि आपको कोई नहीं दे सकता इतने क्वेश्चन एक ही चैप्टर से। ठीक है, एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चन देना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है, फिर भी हमने किया है, इतने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बनाई है। ओनली आपके फर्स्ट चैप्टर के 250 क्वेश्चन, ऐसे ही हर क्वेश्चन की हर चैप्टर के, और हर क्वेश्चन को कितना घुमाया जा सकता है, जितना घुमा सकता है यूनिवर्सिटी उससे अपने 5 गुना आगे घुमाएंगे। ठीक है, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चांस है, इसके बाद नीट से देना होगा। वैसे है ना, अपना इतने क्वेश्चन है ना इस स्टाइल से बनाए हुए हैं कि नीट से में भी है ना इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।